मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए ये एक बड़ी खबर है। अब मध्य प्रदेश में सभी प्रतियोगी परीक्षाएं कर्मचारी चयन मंडल जो आयोजित करता है ग्रेड 3 और 4 की, वो एक साथ आयोजित की जाएंगी। जी हाँ, अब मेरिट लिस्ट बनेगी जो 2 साल के लिए वैलिड होगी। अब पूरी विस्तार से आपको इस खबर में समझ में आ जाएगा। पहले आप देखिए कि कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिवाली मिलन समारोह में कर्मचारी संगठनों के साथ मिलन समारोह किया और उसमें ये ऐलान किया कि उनकी सरकार एक परीक्षा के जरिए ही मध्य प्रदेश की तमाम जो विभिन्न विभागों के ग्रेड 3 और 4 के पद हैं उनको भरने जा रही है। अलग अलग नियुक्ति, अलग अलग वैकेंसी और हर बार की जो देरी है वो इससे खत्म होगी। तो प्रक्रिया जो तैयार की गई है उसके अनुसार ये है कि देखिए, अभी पहले आप समझ लीजिए कि परीक्षाएं अभी तक कैसे होती थी। अभी तक एमपीपीएससी परीक्षाएं आयोजित करता था। एक होती थी जो उसकी परीक्षा होती थी जिसमें वो अधिकारियों का चयन करता था, एमपीपीएससी सीधा, जिसमें डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी से लेकर आबकारी और परिवहन से लेकर सांख्यिकी, तहसीलदार, तमाम लोगों की भर्ती होती थी। उसके बाद वो इंजीनियरिंग के लिए अलग भर्ती करता था, डॉक्टर्स के लिए अलग भर्ती होती थी, अलग अलग विभागों की अलग अलग होती थी। इसी तरीके से कर्मचारी चयन मंडल जो है वो अलग अलग भर्तियां करता था कि बाबुओं के लिए, इस विभाग के लिए ये, इंजीनियरिंग के लिए ये। अब ये झंझट को खत्म किया गया है और कर्मचारी चयन मंडल अब जो परीक्षाएं आयोजित करेगा वो सारे विभागों से डेटा कलेक्ट करेगा कि आपके यहाँ कितनी वैकेंसी है, और वो उसके पहले एक विज्ञापन जारी करेगा। जो भी प्रतियोगी उसमें शामिल होना चाहे वो उसमें शामिल हो सकता है। और उसमें जो मेरिट लिस्ट बनेगी, मान लीजिए मेरिट लिस्ट बन गई 10,000 से 20,000 लोगों की, और ज़्यादा लोगों की बन गई। अब अलग अलग विभागों को उसमें से लोगों को लेना है। 90% पद कवर हो जाएंगे इससे, और 2 साल तक ये मेरिट लिस्ट वैलिड होगी। यानी इन 2 सालों में अगर कोई विभाग वैकेंसी निकालता है तो जो मेरिट लिस्ट में जो लोग क्वालिफाइड हैं वो सीधा भर्ती उसमें एप्लीकेशन दे पाएंगे, अपना प्रमाण पत्र लगा पाएंगे, उसके बेस पर उनकी नियुक्तियां होंगी। जो लोग मेरिट में पात्र होंगे उनको ले लिया जाएगा। वेटिंग वाले अगले साल का इंतज़ार कर सकते हैं। तो ये 2 साल के लिए मान्य होगी, ये व्यवस्था बनाई गई है और इसका बकायदा गजट पब्लिकेशन भी जल्दी आ जाएगा। तो जो युवा मध्य प्रदेश में कर्मचारी बनने का सपना देख रहे हैं कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से, उनके लिए ये बड़ी खबर है कि आप अब इंटीग्रेटेड एग्ज़ाम, यानी कि सारी एग्ज़ाम्स एक कलेक्टिव एक ही प्लेटफॉर्म पे होगी। आपको वो बस क्लियर करना है, उसको आप क्लियर कर लीजिए, मेरिट लिस्ट में आने की कोशिश कीजिए। आप मेरिट लिस्ट में आ गए तो यकीनन, और आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो 2 साल तक वैलिड रहेगी। इस दौरान जो भी मध्य प्रदेश के विभागों में डिमांड्स आती जाएगी, आपको उनकी डिमांड्स के अकॉर्डिंग विज्ञापन निकलते जाएंगे। आपको अपनी मेरिट लिस्ट के हिसाब से अप्लाई करते जाना है। आप अगर मेरिट में हैं तो निश्चित तौर पर आपको जॉब मिलती चली जाएगी, और ऐसा विभाग नियमित तौर पे करेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा होगा कि हर विभाग के लिए अलग अलग कर्मचारी चयन मंडल को परीक्षाएं नहीं करानी पड़ेगी। वन एग्ज़ाम, एक ही कैलेंडर, और 90% पदों को वो कवर कर लेंगे। तो ये प्रस्ताव बुरा नहीं है। अब बस यही है युवाओं की उम्मीद की वो जो 2 साल हैं जो दिए गए हैं उसमें विभाग अपनी वैकेंसी निकाल लें। अन्यथा कई विभाग ऐसे हैं कि 5-5 साल तक वैकेंसी नहीं निकालते, तो फिर मेरिट लिस्ट का क्या करेंगे? लिस्ट जेब में लेके घूमेंगे। ये एक इसमें ड्रॉबैक है। अब ये सरकारी मंशा तो अच्छी है कि हम करेंगे और 2 साल की वैलिड होगी, लेकिन ये उसमें सरकार को डालना चाहिए कि इन 2 सालों में सरकार वैकेंसी भी निकालेगी, सरकार के विभाग वैकेंसी भी निकालेंगे, ताकि जो मेरिट लिस्ट में मेहनत करके बच्चे आए हैं वो सरकारी नौकरी हासिल कर सकें। तो आपकी क्या राय है? ये भी एक जो सरकार की योजना है वो मैंने आपको बता दी। जरूरी नहीं है कि आप इससे सहमत हों। आप असहमत हों तो आप कमेंट में बताइए कि क्या ये सही है और क्या होना चाहिए। कुछ सुझाव हैं आपके तो वो भी आप कमेंट में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।